ब्रिटिश जनरल सर एडमंड ईलैंबी यरूशलेम की पवित्रता के बारे में आइटेन चिंतित थे कि जब अनहोन टर्क सेना को हराया और बाब अल कलील के माध्यम से शहर में प्रवेश किया तो अनहोन घोड़े या गाड़ी पर सवार होने के बजाय पैदल शहर में प्रवेश कराना पसंद किया। यह घटना आज से 100 साल पहले 11 दिसंबर 1917 को घटी थे। इमेज कैप्शन जेरूशलम में जनरल ईलैंबी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने इस अवसर पर लिखा कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शहर पर कब्जा कराने के बाद ईसाई जगत ने पवित्र स्थानों को फिर से हासिल कर लिया है। पश्चिमी दुनिया भर के अखबारों ने इस जीत का जश्न मनाया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने शीर्षक दिया, ब्रिटेन ने 673 साल के शासन के बाद यरूशलेम को आजाद कर दिया है। ईसाई जगत में अपार खुशी की लहर दौड़ गई है। घटना के ठीक 100 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। हालांकि दुनिया भर के देशों ने उन्हें चेतावनी दी है कि इस घोषणा से क्षेत्र में हिंसा की एक नई लहर भड़क सकती है। यरूशलेम को कई बार लूटा गया है, इसकी आबादी को कई बार निर्वासन के लिए मजबूर किया गया है और इसकी सदकों पार अनगिनत युद्ध लड़ गए हैं जिनमें खून की नदियां बह चुकी है। यह दुनिया का एकमात्र शहर है जिसे यहूदी, ईसाई और मुस्लिम पवित्र मानते हैं। यहूदियों का मानना है कि यही वह जगह है जहां से ब्रह्मांड की रचना हुई और यहीं पर पैगंबर अब्राहम ने अपने बेटे की बलिदान की तैयारी की थी। ईसाइयों का मानना है कि यीशु को यही सूली पर चढ़ाया गया था और उनका सबसे पवित्र चर्च यही स्थित है। मुसलमानों की मान्यता के अनुसार स्वर्गारोहण पर जाने से पहले इस्लाम के पैगंबर ने सभी पैगंबरों का उसी शहर में स्थित अल-अक्सा मस्जिद में NETRTV किया था। यही कारण है कि इस शहर पर कब्जा कराने के लिए मुसलमान और ईसाई 1000 साल से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। मुसलमानों ने पहली बार 638 ईस्वी में दूसरे खलीफा हजरत उमर के शासनकाल के दौरान बीजान्तिन को हराने के बाद शहर पर कब्जा किया था। यह घटना ईसाई जगत के लिए एक बड़ी त्रासदी थे। अंततः 1095 में पोप अर्बन द्वितीय ने पूरे यूरोप में अभियान चलाया और ईसाइयों से यरूशलेम को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए सेना इकट्ठा कराने की अपील की। परिणामस्वरूप 1099 में लोगोन, कुलीनों और राजाओं की एक संयुक्त सेना यरूशलेम को मुक्त कराने में सफल रही। यह पहला धर्मयुद्ध था। हालांकि अधिकांश सैनिक जल्द ही अपने वतन लौट आए और अंततः सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 90 वर्षों के बाद शहर को आजाद कराने में सक्षम हुए। एक बार फिर पूरे यूरोप में अशांति फैल गई और एक के बाद एक 4 और धर्मयुद्ध लड़ गए, लेकिन वे मुसलमानों को यरूशलेम से बाहर निकालने में विफल रहे। हालांकि 1229 में मामालुक शासक अल्कमाल ने बिना किसी लड़ाई के यरूशलेम को फ्रेडरिक द्वितीय को सौंप दिया, लेकिन केवल 15 साल बाद शहर पर एक बार फिर ख्वाराज़मिया का कब्जा हो गया, जिसके बाद अगले 673 वर्षों तक शहर मुस्लिम नियंत्रण में रहा। अमेरिकी अखबार ने अन 673 सालों की ओर इशारा किया। 1517 से 1917 तक शहर ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और ओटोमन सुल्तानों ने शहर के प्रशासन और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया। अनहोन शहर के चारों ओर दीवार बनवाई, सड़कें बनवाईं और डाक व्यवस्था स्थापित की। वही 1892 में यहाँ रिलेव लेन भी बिछाई गई। जनरल ईलैंबी के कब्जे के बाद यह शहर 3 दशकों तक ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा और इस दौरान दुनिया भर से यहूदी यहाँ आकर बसाने लगे। अंततः 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने शहर को 2 भागों में विभाजित कराने की मंजूरी दी, जिसके तहत न केवल फिलिस्तीन को 2 भागों में बांट दिया गया बल्कि यरूशलेम को भी 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें से पूर्वी भाग फिलिस्तीनियों का है जबकि पूर्वी भाग फिलिस्तीनियों का है। पश्चिमी भाग यहूदियों को सौंप दिया गया। अगले वर्ष
इसराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की। यह अरब देशों के लिए अस्वीकारी था। अनहोन एक साथ हमला किया लेकिन हार गए। इसके बाद अगले 2 दशकों तक यरूशलेम का पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के नियंत्रण में रहा, लेकिन 1967 के युद्ध में इजराइल ने इस पार भी कब्जा कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी भी इस कब्जे को अवैध मानता है। इजरायली संसद ने 1950 से यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया है, लेकिन अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के सम्मान में यरूशलेम के बजाय तेल अवीव में अपने दूतावास स्थापित की है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। इस प्रकार अमेरिका यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इजरायली कवि यहूदा अमेहाई ने लिखा है कि यरूशलेम अनंत काल के तट पर एक ताती शहर है। यह अलग बात है कि यह समुद्र अधिक से अधिक अशांत रहा है। इसका अनुमान जेरूसलम की इस संक्षिप्त समय रेखा से लगाया जा सकता है। 5000 ईसा पूर्व पुरातत्वविदों के अनुसार 7000 साल पहले भी यरूशलेम में मानव आबादी थे। इस प्रकार यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। 1000 ईसा पूर्व पैगंबर हजरत दाऊद ने शहर पर विजय प्राप्त की और इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। 960 ईसा पूर्व डेविड के पुत्र पैगंबर सोलोमन ने यरूशलेम में एक मंदिर बनवाया जिसे सोलोमन का मंदिर कहा जाता है। ईसा पूर्व डेविड के पुत्र पैगंबर सुलेमान ने यरूशलेम में एक मंदिर बनवाया जिसे सोलोमन का मंदिर कहा जाता है। 589 ईसा पूर्व भक्त नस्र ने शहर पर कब्जा कर लिया और यहूदियों को निष्कासित कर दिया। 539 ईसा पूर्व अकमेनिड शासक साइरस महान ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और यहूदियों को वापस लौटाने की अनुमति दी। 30 ई रोमन सैनिकों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया। 638 मुसलमानों ने शहर पर कब्जा किया। 691 उमैयाद शासक अब्द अल मलिक ने दाम ओपीएच दारोग का निर्माण करवाया था। 1099 ईसाई धर्म योद्धाओं ने शहर पर कब्जा कर लिया। 1187 सलादीन आयूबी ने क्रूसदार्स को हराया और उन्हें शहर से बाहर निकाला। 1229 फ्रेडरिक द्वितीय ने बिना किसी लड़ाई के यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 1244 पुनः मुस्लिम कब्जा। 1517 सुल्तान सेलिम प्रथम ने यरूशलेम को ओटोमन साम्राज्य में मिला लिया। 1917 अंग्रेज जनरल इलैन बी ने ओटोमन्स को हराया और शहर में प्रवेश किया। 1947 संयुक्त राष्ट्र ने शहर को फिलिस्तीनी और यहूदी भागों में विभाजित किया। 1948 इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की। शहर इजराइल और जॉर्डन के बीच विभाजित हो गया। 1967 अरब युद्ध के परिणामस्वरूप दोनों हिस्सों पर इजराइल का कब्जा हो गया।